नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्यों की एक अद्भुत यात्रा पर ले जा रहा हूं। ये राज्य न केवल अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य भी बेहद खास हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम भारत के कुछ सबसे आश्चर्यजनक और विविध पारिस्थितिक तंत्रों को देखने वाले हैं। यहाँ के जंगल, नदियां और घास के मैदान एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। सबसे पहले चलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान चलते हैं। यह उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। तराई क्षेत्र में स्थित यह पार्क बाघों और तेंदुओं का स्वर्ग है। यहाँ के घने जंगलों में बाघों की गर्जना सुनना एक रोमांचक अनुभव है। इसके घने जंगलों में टहलते हुए आप राजसी भारतीय गैंडे और बारहसिंगा से मिलेंगे। यह दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। घास के मैदानों, दलदलों और जंगलों का यह अभयारण्य फोटोग्राफरों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक जन्नत है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करना एक अद्वितीय अनुभव है। अगला, हम कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा करते हैं। यह अभयारण्य अपनी विविध वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भारत नेपाल सीमा के पास स्थित यह अभयारण्य अपनी विविध वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल और नदियाँ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आपको बंगाल टाइगर, घड़ियाल और यहाँ तक कि मायावी गंगा डॉल्फिन भी मिलेंगी। यह वन्यजीवों का एक अद्वितीय संगम है। घने साल के जंगल और घुमावदार नदियाँ एक जादुई वातावरण बनाती हैं, जो एक शांत नाव की सवारी के लिए एकदम सही है। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आगे बढ़ते हुए हमारे पास नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है। ये पक्षी प्रेमियों के लिए एक सपना है। यहाँ के पक्षी विविधता और सुंदरता में अद्वितीय हैं। प्रवास के मौसम के दौरान रूस, यूरोप और साइबेरिया से हजारों पक्षी यहाँ आते हैं। यह दृश्य एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। चित्रित सारस, सारस क्रेन और यूरेशियन चम्मच जैसे रंगीन पक्षियों को एक ही स्थान पर देखने की कल्पना कीजिए। अपने दूरबीन मत भूलना। यहाँ की पक्षी विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हमारी यात्रा सांडी पक्षी अभयारण्य तक जारी है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए एक और रत्न है। यह अभयारण्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पक्षी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हरदोई जिले में स्थित यह अभयारण्य 200 से अधिक प्रजातियों के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर है। यहाँ की पक्षी विविधता अद्वितीय है। यहाँ का शांत वातावरण प्रकृति में एक शांतिपूर्ण पलायन के लिए एकदम सही है। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। अंत में चलिए महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य का पता लगाते हैं। यह अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ललितपुर जिले में स्थित यह कम झात अभयारण्य एक छिपा हुआ खजाना है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। इसका नाम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम पर रखा गया है और यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु अद्वितीय हैं। तेंदुओं से लेकर जंगली सुअर तक और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों तक यह अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। तो चाहे आप एक वन्यजीव फोटोग्राफर हो, पक्षी प्रेमी हो या बस कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति से प्यार करता हो, उत्तर प्रदेश में आपके लिए एक अभयारण्य इंतजार कर रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अपना बैग पैक करें, अपना कैमरा लें और इन प्राकृतिक अजूबों की लुभावनी सुंदरता में खुद को विसर्जित कर दें। ये यात्रा आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। इस वर्चुअल टूर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। प्रकृति से भरे रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी अद्भुत यात्राएं प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। अगली बार तक खोज करते रहें और जंगली बने रहें। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्यों की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है।